हेलो, कैसे हैं सभी प्यारे प्यारे छात्रों। उम्मीद करता हूँ बहुत ही शानदार, ज़बरदस्त और जिंदाबाद होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अवतार सीरीज 2 के बारे में, जिसमें नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक के जो बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रियाएँ हैं, जिसमें कि अभिक्रिया पूर्ण कीजिए प्रकार के जो प्रश्न आते हैं, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में जो कि अवतार सीरीज 1 था और उसमें मैंने जो ABC की पहचान कीजिए उस प्रकार के प्रश्न कराए थे, जो कि आपकी परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। तो अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो उसको आप लोग जाकर के देख लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न होगा हमारा, आज का पहला प्रश्न है, निम्न अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए तथा ABC का सूत्र एवं नाम लिखिए। देखिए, ये जो क्वेश्चन है आपको ध्यान से समझना है, ये किस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। निम्न अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए, इसमें ABC का सूत्र और इसका नाम आपको लिखना है। ध्यान देना, आपको क्या क्या लिखना है, एक तो सूत्र और दूसरा उसका नाम, दोनों आपको बताना है। पहली रिएक्शन क्या है, CH3NH2, इसकी रिएक्शन कराई जा रही है A के साथ और ये बना रहा है CH3OH, और इसकी रिएक्शन कराई जा रही है PCl5 के साथ, तो ये बना रहा है KCN। नहीं, ये KCN नहीं बना रहा है, याद रखना है आपको। PCl5 के साथ जब कराई जाती है तो ये प्रोडक्ट एक बनाता है B, और इसकी जब KCN के साथ कराई जाती है, KCN के साथ, तो ये प्रोडक्ट बनाता है C, और C की रिएक्शन जब SNHCl के साथ कराई जाती है तो प्रोडक्ट बनता है आपका C2H5NH2, ये बनता है। और इस रिएक्शन में आपको ABC को पहचानना है क्या है आखिर। चलिए इसको हम बहुत अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करते हैं। आपको केवल इसमें कॉन्सेप्ट समझना है कि जो CH3NH2 है, ये किसके साथ रिएक्शन करके CH3OH बनाएगा। मैंने आपको बताया था कि जब एमीन की अभिक्रिया HNO2 के साथ, किसके साथ कराएंगे हम, HNO2 के साथ। HNO2 क्या है, नाइट्रस अम्ल है, और मैंने बताया है कि जो HNO2 है इसकी अभिक्रिया ओहनो तरीके से कराएंगे। किस तरीके से कराएंगे, ओहनो तरीके से। तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो यहाँ आ जाएगा OH, यहाँ आ जाएगा N और यहाँ आ जाएगा O। तो इस तरीके से ओहनो इस तरह से होगा, और यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा क्या बनेगा, CH3OH। ठीक है, मैं ऊपर वाली लाइन एक बार इरेज कर रहा हूँ, ये वाली लाइन, क्योंकि ऊपर रिएक्शन पूरी क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है ना, और इस रिएक्शन को मैं थोड़ा सा ऊपर लिखता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। देखिएगा ध्यान से, CH3NH2 है और यहाँ पर हम ले रहे हैं क्या, HNO2 जो कि नाइट्रस अम्ल है, और ये बनाएगा CH3OH। अब जो HNO2 है, मैंने क्या बताया इसको, ये OHNO की तरीके से रिएक्शन करेगा, तो ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, यहाँ से एक बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, एक बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, तो यहाँ पर हो गया OH, यहाँ पे हो गया N और यहाँ पे हो गया O, तो बन गया क्या, CH3OH। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सामने लिख देता हूँ A क्या है। तो A क्या है, वो है HNO2। दूसरा जो रिएक्शन है उसी के आगे CH3OH, ये रिएक्शन करता है PCl5 के साथ। किसके साथ करता है, PCl5 के साथ। तो बताना है कि जो प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पर वो बनेगा B। ठीक है, तो देखिए PCl5 किस तरह से रिएक्शन करता है, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक करो, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक करो, तो यहाँ आ गया एक Cl इधर रखो, एक Cl इधर रखो, और बीच में क्या बचा, PCl3। मैं इसको नीले कलर से देता हूँ, यहाँ बचा PCl3। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, CH3Cl बनेगा, प्लस साथ में क्या निकल गया, POCl3 निकल गया, और प्लस साथ में क्या निकला, HCl। यानी कि अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ B क्या है। तो B क्या है बेटा, B है CH3Cl। क्या है, CH3Cl है। अब देख लेते हैं कि जो प्रोडक्ट बना है हमारा CH3Cl, देखिए CH3Cl, इसकी रिएक्शन कराना है आपको KCN के साथ। किसके साथ कराना है, KCN के साथ कराना है। जब आप KCN के साथ कराएंगे तो देखिए बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको समझाता हूँ। जो CH3Cl है ये
जब ये बॉन्ड है इससे इलेक्ट्रॉन ये खींचेगा अपनी ओर, तो यहाँ आएगा माइनस और यहाँ क्या आएगा प्लस आएगा। और आपको पता है के प्लस और सी एन माइनस होता है, तो माइनस वाला कहाँ जाएगा प्लस के पास, ये जो माइनस है ये जाएगा प्लस के पास। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3Cn। क्या बनेगा CH3Cn बनेगा और प्लस साथ में क्या निकलेगा, यहाँ से KCl बाहर हो जाएगा। तो आपको यहाँ बताना C क्या है, तो C जो बना है वो क्या बना है CH3। मैं यहाँ पर ग्रीन कलर से लिख देता हूँ, क्या है CH3Cn है। ठीक है, तो ABC के मैंने आपको नाम बता दिए हैं। अब देखिए तीसरा वाला जो रिएक्शन है वो क्या कहता है। तीसरा वाला रिएक्शन ये है कि जो CH3Cn है, अब ये रिएक्शन करता है किसके साथ करता है, SN और HCl के साथ में। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है ये 4H के साथ में इसका होता है रिडक्शन यानी कि अपचयन, और यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3CH2NH2, यानी कि वही जो यहाँ पर बना हुआ है, ये देखिए जो यहाँ बना हुआ है ये क्या है C2H5NH2 है, वही ये है C2H5NH2, मैंने CH3CH2NH2 लिख दिया है। तो इस तरीके से आप देखिए कि जो ABC थे ये तीनों ABC मैंने आपको बता दिए हैं कि ए क्या है, B क्या है और C क्या है। तो A क्या है नाइट्रस अम्ल है, B क्या है CH3Cl यानी मेथिल क्लोराइड है, और C क्या है CH3Cn है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है CH3 निम्न रासायनिक अपक्रिया को पूर्ण कीजिए। रिएक्शन क्या दी गई है, बहुत ही आसान तरीके से इसको हम समझेंगे। C2H5NH2 और ये रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ, HNO2 के साथ। और HNO2 क्या है, HNO2 क्या है, ये है नाइट्रस अम्ल है। क्या है, नाइट्रस अम्ल है। और मैंने ये बताया था किस तरह से रिएक्शन करेगा ये, OH की तरीके से। ठीक है, OH के तरीके से मतलब ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, OH इधर आएगा, N बीच में आएगा और ये O इधर आएगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बताइए ज़रा, गेस करिए। ये बना रहा है C2H5OH प्लस N2 और प्लस क्या निकला H2O निकला। ठीक है, H2O निकल गया, N2 निकल गया, बचा क्या एथिल एल्कोहल। इसका नाम क्या है, इसका नाम है एथिल एल्कोहल। क्या है, एथिल एल्कोहल है। अब एथिल एल्कोहल जो प्रोडक्ट बना है अभी हमारे पास, अब ये X के साथ अब क्रिया करेगा, है ना। अब X देखिए, एथिल एल्कोहल जो बना है मैं इधर लिख देता हूँ C2H5OH। और यहाँ पर आपको समझना ये है कि यहाँ पर कह रहा है कि X के साथ अब क्रिया कर रहा हो, ये X को पहचानना है आपको। और इधर प्रोडक्ट में क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा CH3COOC2H5 बनेगा, ये बनेगा, है ना। तो यहाँ पर हमको पहचानना है X क्या है ना। तो मैं एक बार इसको इरेज कर रहा हूँ, पूरी रिएक्शन को आपको समझा रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। जब हम एल्कोहल की क्रिया एसिड के साथ कराते हैं, किसके साथ कराते हैं, एसिड के साथ, जैसे कि HOOCCH3 मैंने लिख दिया यहाँ पर, है ना। तो देखिए ध्यान से, यहाँ से H2O बाहर हो जाएगा, और जब H2O बाहर हो जाएगा तो क्या बनाएगा ये बनाएगा CH3COOC2H5। वही प्रोडक्ट बन गया है। देखिए ध्यान से, ये जो प्रोडक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है ये वही चीज़ यहाँ बन गया है CH3COOC2H5। तो जो X है वो क्या है, यानी कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ A क्या है और X क्या है। A क्या था, A था C2H5OH और X क्या है CH3COOH। ये आपको ध्यान रखना है कि कौन क्या इस्तेमाल किया जा रहा है। A की जगह पर जो बना है वो C2H5OH यानी एथिल अल्कोहल है, और X जो इस्तेमाल किया गया था जो कि A के साथ में रिएक्शन करता है वो क्या है, एसिटिक अम्ल है। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूर्ण कीजिए। पूर्ण करना है, सबसे पहला है जो क्लोरोबेंजीन है इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करा दें कि यहाँ पर क्या बन जाए, एनिलीन बन जाए। ये है एनिलीन, बेंजीन के ऊपर NH2 लगा दो।
तो किसके साथ रिएक्शन कराना है? सिंपली आपको क्या करना है, अमोनिया के साथ रिएक्शन करा देना है। तो यहाँ से HCl बाहर हो जाएगा, या इसके 2 मॉलिक्यूल ले लें और अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल ले लें तो NH2 बाहर हो जाएगा, 2HCl बाहर हो जाएगा। यानी कि यहाँ से आपको ध्यान से यह समझना है कि ये Cl इसके साथ में -HCl निकल जाता है और क्या बनता है, NH2 यहाँ पर जुड़ जाता है। इसका नाम है क्लोरोबेंजीन। क्या नाम है? क्लोरोबेंजीन। और ये क्या है? ये है एनिलीन। अब एनिलीन की क्रिया किसके साथ कराएं? यानी कि यहाँ पर प्रोडक्ट पूछ रहा है बी क्या है और क्या बनाता है ये बनाता है बेंजीन के साथ में। इसको फिर से बना देते हैं। ये बेंजीन है और बेंजीन के ऊपर क्या लगा हुआ है? N2Cl लगा हुआ है। N2Cl का नाम क्या है? बेंजीन डाईएजोनियम। क्या है? बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड है ना? बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड है। अब यहाँ पर आपको पहचानना था कि बी क्या है। ये बी क्या है ना? देखिए बी जो है, बी है NaNO2 और प्लस साथ में लेते हैं HCl। ठीक है, ये है। तो आपको पहले मैंने क्या बताया, ए क्या है? ए है NH3 और बी क्या है? बी है NaNO2 प्लस HCl है। ठीक है, तो ए और बी ये दोनों क्या है मैंने आपको समझा दिया है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक रिएक्शन दी गई है जो कि ये है बेंजीन और बेंजीन के ऊपर क्या लगा हुआ है? बेंजीन के ऊपर लगा हुआ है N2Cl। क्या लगा हुआ है? N2Cl, यानी कि यह है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। जितनी बार आप लोग लिखेंगे उतनी बार आपको अच्छे समझ में आएगा। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो लिखने का प्रयास बार बार करते रहिए। जो बच्चे नए देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हिट कर लें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर जो रिएक्शन कराई जा रही है CuHCl के साथ में कराई जा रही है। और आपको पता होगा कि जब CuHCl के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से N2 बाहर हो जाता है और Cl बनता है। N2 बाहर हो जाता है यानी नाइट्रोजन गैस बाहर हो जाती है और क्या बनता है? क्लोरोबेंजीन बनता है। क्या बनता है? क्लोरोबेंजीन बनता है। ये रिएक्शन 1 नंबर में पूछी गई थी। ये आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है CH3CONH2। ये क्या है? CH3CONH2। इसका नाम क्या है? इसका नाम है एसिटामाइड। एसिटामाइड। अगर CO ना लगा होता तो क्या होता? ये CH3NH2 होता तो इसका नाम होगा मेथिलेमीन होता। अब देखिए यहाँ पर कराई जा रही रिएक्शन P2O5 के साथ। P2O5 क्या है? फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ इसको गर्म किया जाता है। किसको? एसिटामाइड को। जब इसको गर्म करेंगे तो आपको पता है P2O5 क्या है? P2O5 एक निर्जली कारक है। मैं दूसरे कलर से इसको लिख देता हूँ। P2O5 क्या है? एक निर्जली कारक है। निर्जली कारक है तो यहाँ से H2O बाहर हो जाएगा तो क्या बनेगा? ये बनाएगा CH3CN बनाएगा। क्या बनाएगा? CH3CN बनाएगा। अब जो CH3CN है उसी को नाम दे रहे हैं A। उसी को क्या नाम दे रहे हैं? उसी को नाम दे रहे हैं A। ये है A। अब CH3 जो CN है इसकी रिएक्शन कराते हैं। किसके साथ कराएंगे? ये है NaC2H5OH। अब ये क्या है? ये 4H के साथ रिएक्शन कराते हैं। ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी क्या है? अपचायक है। क्या है ये अपचायक है। याद रखना इस बात को। तो अपचायक होने के साथ क्या करेगा? ये बनाएगा, इसको मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ। ये है बनाएगा CH3CH2NH2। इसका नाम क्या है? एथिलएमीन। क्या नाम है बेटा? एथिलएमीन है। ठीक है, क्या नाम है? एथिलएमीन है। ध्यान से आपको समझना है। तो पहले आपको यह समझना है कि A क्या है और यहाँ पर जो प्रोडक्ट बना है B क्या है। तो A क्या मैंने बताया? A जो बना है वो है CH3CN। क्या है?
CH3CN है, और B क्या है, B है CH3CH2NH2, ठीक है, एथिल एमीन है, और ये क्या है, मेथिल साइनाइड है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये है बेंजामाइड। क्या है, बेंजामाइड, यानी कि बेंजीन के ऊपर क्या लगा हुआ है, CONH2 लगा हुआ है। और फिर देखिए वही आपके सामने एक ऐसा व्यक्ति आ गया है जो कि यहाँ से H2O को बाहर करेगा, यानी कि P2O5 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड एक ऐसा रिएजेंट है जो कि क्या है, एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। यानी क्या काम कर रहा है, निर्जलीकारक की तरीके से यहाँ पर काम कर रहा है। तो यहाँ से H2O को बाहर करेगा, और जब H2O को बाहर करेगा तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, साइनोबेंजीन बनेगा। क्या बनेगा, साइनोबेंजीन, यानी बेंजीन के ऊपर CN लगेगा। और आपको पता है कि जो साइनोबेंजीन होता है, अगर इसमें हम जल डाल दें, किसकी प्रेजेंस में, अम्ल की प्रेजेंस में, H+ क्या है बेटा, ये है अम्ल, इसकी प्रेजेंस में अगर हम डालें तो यहाँ पर क्या बनाएगा, ये बनाएगा बेंजोइक एसिड। क्या बनाएगा, बेंजोइक एसिड बना देगा, COOH बना देगा। अब ये कैसे बनाता है मैं आपको एक बार यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो बेंजीन है यहाँ पर C के साथ में ट्रिपल बॉन्ड के साथ नाइट्रोजन अटैच होता है, और जैसे ही यहाँ पर H2O ऐड करते हैं तो ये वाला जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होता है। तो यहाँ आता है माइनस और यहाँ क्या आता है, प्लस आता है। और आपको पता है कि जो H2O होता है वो H+ और OH- में ब्रेक होता है ना। तो ये H+ किधर जाएगा, नाइट्रोजन के पास, यानी ये वाला H+ कहाँ जाएगा, नाइट्रोजन के पास, और ये वाला OH कहाँ जाएगा, कार्बन के पास जाएगा। तो इसी तरीके से 3 मालिक्यूल हम H2O के लेते हैं, 2 मालिक्यूल लेते हैं तो एक H2O निकल जाता है। समझना ध्यान से, मैं किस तरह से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको थोड़ा अच्छे से समझना। ये देखिए यहाँ पर, ये है C के साथ में जब एक बॉन्ड ब्रेक होता है तो 2 बॉन्ड बचते हैं यहाँ पर, और यहाँ से हो जाता है NH और इधर आ जाता है OH, ठीक है। और जब दूसरा बॉन्ड ब्रेक होता है, यहाँ पे दूसरा बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं, जब दूसरा बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा OH। इसको थोड़ा सा नीचे लिखते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर आपको समझ में आ जाए। देखिएगा इसको, तो ये यहाँ लगा हुआ था C�ट्रिपल बॉन्ड N, तो 2 बॉन्ड बचे तो एक H इधर आ गया। अब दूसरा वाला जो हम बॉन्ड अगर ब्रेक करेंगे, जब इसको ब्रेक करेंगे तो एक H फिर इधर आ जाएगा। क्या होगा, यहाँ से क्या हो गया था, OH जुड़ गया था, और यहाँ से एक H फिर आ जाएगा तो यहाँ पर एक OH और आ जाएगा। तो यहाँ से होता क्या है कि यहाँ से 1 मोल H2O का बाहर चला जाता है, तो यहाँ बन जाता है C के साथ में डबल बॉन्ड O। अब तीसरी बात अगर हम बात करें तो यहाँ से H2O का एक मालिक्यूल और आता है। जब H2O का एक मालिक्यूल और आएगा तो ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक हो जाएगा। ध्यान समझना, ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक हो जाएगा और एक H और यहाँ पर आ जाएगा, मतलब एक H यहाँ पर और आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा NH3। तो मैं इस NH3 को बाहर कर देता हूँ, तो यहाँ आ जाएगा क्या, यहाँ आ जाएगा NH3 बाहर हो जाएगा, और यहाँ पे 3 OH हो जाएंगे, ठीक है। और जब 3 OH हो जाएंगे तो पहले वाले में तो यही था, पहले वाले से H2O अब यहाँ से बाहर हो गया था, तो क्या बचा था, C∆O केवल बचा था। अब एक OH और आ गया है तो क्या हो जाता है, COOH हो जाता है। क्या हो जाता है, COOH हो जाता है। यहाँ पर क्या हो जाता है, COOH, यानी इस तरीके से यहाँ पर बेंजोइक एसिड प्राप्त हो जाता है। तो ये मैंने आपको बताया किस तरह से ये रिएक्शन होती है। हालांकि आपको बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाना है, मैंने बताने की कोशिश की है। आपको इतना समझ लेना है कि इसका नाम क्या है, इसका नाम है बेंजोइक अम्ल। क्या नाम है, बेंजोइक अम्ल नाम है, ठीक है। तो यहाँ पर A क्या है, A बताएंगे क्या है, A बना है साइनोबेंजीन। क्या बना है, साइनोबेंजीन बना है। और यहाँ पर B क्या है, B है बेंजोइक अम्ल। क्या है, बेंजोइक अम्ल है। इसको थोड़ा सा, बेंजोइक अम्ल है ये, ठीक है। तो ये A और B की कहानी इस तरह से थी। आई होप आपको समझ में आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ArN2+ और Cl- के साथ किसकी रिएक्शन करानी है कि H2O के साथ भी रिएक्शन करा दो तो क्या बना ले,
ये ARH बना ले, प्लस यहाँ से क्या निकल जाए N2 निकल जाए, और प्लस साथ में यहाँ पर कुछ और निकलेगा और साथ में निकलेगा HCl। यानी कि यहाँ पर एक जगह ये बताना है आपको, एक जगह ये बताना है कि दोनों जगह पर क्या क्या, एक जगह क्या प्रयुक्त हो रहा है और अपक्रिया होने पर क्या निकल रहा है, यही तो बताना है ना। तो ध्यान समझना है। AR का मतलब क्या होता है? AR का मतलब होता है एरोमेटिक। AR का मतलब क्या है? एरोमेटिक। एरोमेटिक कोई भी रिंग लगा सकते हैं। हालांकि मैं यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ, मैं कोशिश क्या कर रहा हूँ, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ बेंजीन का। एरोमेटिक की जगह मैं बेंजीन लगा देता हूँ। तो यह है बेंजीन, और ये बेंजीन के ऊपर मैंने लगा दिया N2Cl। N2Cl यानी इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम हो गया बेंजीन डाई एजोनियम, डाइजोनियम क्लोराइड है ये, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है ये, ठीक है। अब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन करानी है किसके साथ? तो यहाँ पर लेते हैं H3PO2, H3PO2 प्लस साथ में क्या लेते हैं? H2O लेते हैं। अब अलग कलर का इस्तेमाल कर लेते हैं इसको थोड़ा सा, ये देखिए। तो यहाँ पर इसको थोड़ा समझना आप लोग, ये इतना पोर्शन ऊपर का है, ठीक है, ये इतना पोर्शन ऊपर का है, ये नीचे रिएक्शन हो रही है। H3PO2 क्या है? ये है हाइपोफास्फोरस अम्ल है, हाइपोफास्फोरस अम्ल है। और देखिए सीधी सीधी बात है कि अगर हम AR की जगह बेंजीन लेंगे तो ये बनाएगा, बेंजीन ही बनाएगा। क्या बनाएगा? एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। यहाँ पर देखिए इस कार्बन के साथ में, इस कार्बन के साथ में N2 लगा हुआ है, तो यहाँ से N2 जब हट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा? सिर्फ एक कार्बन बचेगा। तो उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा। तो ये हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया, और जब हाइड्रोजन बेंजीन बन गया तो प्लस साथ में क्या निकला? N2 निकला, और प्लस साथ में क्या निकलेगा? वो निकलेगा H3PO3। ये क्या है? आर्थोफास्फोरिक अम्ल है। क्या है ये? आर्थोफास्फोरिक अम्ल है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो है C6H5CONH2 की रिएक्शन कराते हैं हम किसके साथ? Br2KOH के साथ। अब इस KOH की जगह हम NaOH भी ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि आप KOH ही लें, यहाँ पे कोई NaOH भी आ सकता है। और मैंने आपको बताया था कि जो Br2 और NaOH होता है ये क्या है? ये एक प्रकार से अपचायक है। क्या है ये अपचायक है। और अपचायक का काम क्या होता है? या तो ऑक्सीजन को बाहर निकालना या हाइड्रोजन को जोड़ देना, ठीक है। तो यहाँ सीधी सी मैं बात मैंने बताई थी आपको कि C6H5NH2 में, यानी CONH2 NH2 में कन्वर्ट हो जाता है, और यहाँ से चाहे आप CO बाहर निकाल दो, है ना, इस तरीके से आप बाहर निकाल सकते हो। तो जो प्रोडक्ट बना है वो क्या है? यहाँ पर A है। तो मैं इस अपचायक को ऊपर लिखता हूँ क्योंकि मुझे रिएक्शन भी करवानी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ये दोनों क्या हैं? ये है अपचायक। क्या है ये अपचायक है ना। अब ए जो प्रोडक्ट बना है C6H5NH2, इसकी रिएक्शन करानी है किसके साथ में? NaNO2, और साथ में क्या है? HCl है, और 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है ना। तो यहाँ से बताइए क्या बनेगा? क्या बनेगा एक बार बताइए। देखिए यहाँ पर Br2KOH क्या है? एक अपचायक का कार्य कर रहा है, और यहाँ पर बना है एनिलीन। क्या नाम इसका? एनिलीन है। और यहाँ पर क्या है? NaNO2 है। और NaNO2 की रिएक्शन जब कराते हैं तो बनता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। क्या बनता है? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का फार्मूला क्या है? N2Cl। और इसकी रिएक्शन जब भाप के साथ कराते हैं, देखिए यहाँ पर ये प्रोडक्ट बना है आपका B, और ये जो प्रोडक्ट बना था ये बना है A। और यहाँ पे रिएक्शन कराते हैं भाप के साथ। किसके साथ कराएंगे? भाप के साथ। भाप का मतलब यहाँ की वाटर वेपर है, यानी कि जल के गैसीय अणु होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनाएगा? ये बनाएगा फिनॉल। क्या बनाएगा? ये बनाएगा फिनॉल, ठीक है। जब फिनॉल बनेगा तो आगे क्या होगा? जब फिनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा तो उसके बाद में यहाँ पर H2SO4 के साथ कराएंगे, और साथ में HNO3 भी लेंगे। यहाँ पे जो लिखा हुआ है H2SO4 और HNO3, ये जो प्रोडक्ट बना है इसका नाम क्या है? C। अच्छा, यहाँ से और निकला क्या क्या है? यहाँ से निकला है N2 गैस, और प्लस साथ में निकला क्या यहाँ से निकला है HCl गैस। क्या निकला है? HCl। दो चीज़ें यहाँ से निकली हैं, ठीक। अब यहाँ पे बन गया फिनाल। अब फिनाल की रिएक्शन कराना है सांद्र H2SO4 और सांद्र HNO3 के साथ, यानी कि ये है फिनाल
और फिनाल की रिएक्शन करानी है H2SO4, कंसनट्रेट H2SO4 और प्लस साथ में लेना है HNO3। तो ये क्या बनाएगा यहाँ पर, ये बनाएगा नाइट्रोफिनॉल। क्या बनाएगा, नाइट्रो OH और यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पर NO2, या फिर आप लगा सकते हो पैरा पोजीशन पर NO2 लगा सकते हो। कहाँ लगा सकते हो, पैरा पोजीशन पर। देखिए ये है फिनॉल और यहाँ पे लगा दो NO2 लगा दो। ठीक है, तो इस तरीके से आप जब करेंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो ये आपका बना क्या, ये आपका बना D। ये क्या बना आपका, ये है D। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि A क्या है, B क्या है और C क्या है, D क्या है। चार चीज़ यहाँ पर पूछा गया है। तो A क्या है आपका, A है C6H5NH2। B क्या है, B है आपका C6H5N2Cl। C क्या है आपका, C है आपका C6H5OH। और D क्या है, D है नाइट्रोफिनॉल C6H5। इसको मैं दूसरी तरीके से लिखता हूँ, ये है C6H5OH और ये है NO2, यानी ये है नाइट्रोफिनॉल। आई होप ये आपको समझ में आ गए होंगे कि ABCD क्या है। ये आपको अच्छे से समझ लेना है ABCD क्या है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो है C6H5NO2 की रिएक्शन कराई जा रही है आयरन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ। तो एक प्रोडक्ट बनता है C और इसकी रिएक्शन कराते हैं NaNO2 प्लस साथ में लेंगे HCl। यहाँ पे क्या होगा, HCl भी होगा, है ना। तो ये प्रोडक्ट बनाता है D और D को जब हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो प्रोडक्ट बनता है E। तो ये आपको समझना है कि ये क्या बन रहा है ना। तो ये है नाइट्रोबेंजीन यानी कि C6H5NO2 और इसकी रिएक्शन कराना है किसके साथ, इसकी रिएक्शन कराना है Fe और HCl के साथ में। तो ये क्या बनाता है, ये बनाता है एनिलीन। क्या बनाता है, एनिलीन C6H5NH2। यानी कि ये जो NO2 है यहाँ से 2HCl के मालिक्यूल लेंगे तो यहाँ से H2O बाहर हो जाएगा। क्या बाहर हो जाएगा, 2H2O बाहर हो जाएगा। ये जल के मालिक्यूल बाहर हो रहे हैं। यहाँ पर क्या लिखना है, ये बाहर हो रहा है, माइनस हो रहा है H2O। और यहाँ पर हाइड्रोजन क्या होंगे, इसके साथ जुड़ जाएंगे 2 हाइड्रोजन। ठीक है, ये अम्लीय माध्यम में इसका अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, अम्लीय माध्यम में इसका अपचयन हो रहा है। और जब ये बनता है इसकी रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, इसकी रिएक्शन कराते हैं, मैं इसको दूसरे कलर से लिख लेता हूँ। इसकी रिएक्शन कराते हैं NaNO2 और प्लस साथ में लेते हैं HCl। जब NaNO2 HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, ये बनता है बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड बनता है, C6H5N2Cl बनता है। ये क्या है, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड है। ये क्या है, एनिलीन है। ये क्या है, नाइट्रोबेंजीन है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एनिलीन बना है इसको देखिए क्वेश्चन में C पूछा गया है। आप चाहें तो A भी देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे C लिखा है तो हम C लिखना पड़ेगा। ये है C और ये है प्रोडक्ट है D। अब N2Cl का हाइड्रोलिसिस कराओ। N2Cl D जो प्रोडक्ट आपका है C6H5N2Cl जो D है इसका कराना है क्या, हाइड्रोलिसिस। क्या कराना है, हाइड्रोलिसिस कराना है, वो भी अम्ल की प्रेजेंस में। जब अम्ल की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस कराओगे तो यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से निकलेगा फिनॉल। क्या बनेगा, यहाँ बनेगा फिनॉल। इस तरीके से बेंजीन के ऊपर क्या जोड़ना है आपको, OH जोड़ना है, तो यहाँ बन जाएगा फिनॉल। और प्लस साथ में क्या निकलेगा, यहाँ से N2 निकलेगा। क्या निकलेगा, N2 निकलेगा, है ना। और साथ में H2O भी निकलेगा। H2O तो यहाँ पर यूज ही कर रहे हैं तो यहाँ पर हम N2 दिखा देंगे तो N2 बाहर निकल गया और साथ में निकाल दो HCl। यहाँ से क्या निकाल दो, HCl निकाल दो। अब देखिए ये प्रोडक्ट है आपका D, ये क्या है, D है। तो आपका ये E प्रोडक्ट है, ये क्या है, ये है E। तो C, D और E। C है एनिलीन, D है बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड और E है आपका फिनॉल। ये क्या है, फिनॉल है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और फिर से वही वाला रिएक्शन आ गया। देखिए ध्यान से यहाँ पर, तो C6H5NH2
कि रिएक्शन कराते हैं NaNO2 और प्लस साथ में HCl। तो इसके साथ में रिएक्शन कराओगे तो आपको पता है क्या बनेगा, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड बनेगा, यानी कि जैसे लिखा है उसी फॉर्म में हम लिख देते हैं। ये बनाएगा C6H5N2Cl और N2Cl की रिएक्शन जो बन रहा है इसका नाम है A। और ये जो C6H5N2Cl बना है इसका जब हम CuCN के साथ या KCN के साथ अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर क्या बनता है, साइनोबेंजीन बनता है। क्या बनता है, ये बनाता है साइनोबेंजीन, यानी C6H5CN और C6H5CN यानी ये प्रोडक्ट बन गया आपका B, यानी ये है E बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड और ये है साइनोबेंजीन जो कि आपका है B। तो इसमें आपको A और B की पहचान करना था, तो आपने A और B पहचान लिया है या रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो गई है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप समझेंगे कि मैंने देखिए यहाँ पर जो NaNO2 है और HCl है ये पहले आपस में रिएक्ट करते हैं। जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड बनाते हैं। उसी तरीके से जब ये बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड रिएक्शन करेगा CuCN के साथ में तो Cu यहाँ आ जाएगा और प्लस क्या निकलेगा, यहाँ पर N2 निकलेगा। क्या निकलेगा, N2 निकलेगा। अगर हम KCN लेते हैं तो यहाँ पर KCl बाहर हो जाएगा। अगर हम CuCN लेते हैं तो यहाँ पर क्या बाहर हो जाएगा, CuCl बाहर हो जाएगा। तो इतना याद रखना है आपको, हम यहाँ पर एक ही चीज़ दिखा रहे हैं ना। तो इस तरीके से KCl, अगर KCl लिया तो क्या निकलेगा, अगर KCN लिया है तो KCl बाहर निकलेगा। ठीक है, तो A और B आपने पहचान लिया होगा कि A क्या है और B क्या है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो है C6H5NO2 प्लस 6H के साथ कराते हैं और साथ में क्या लेते हैं, SN और HCl। ये मैंने आपको क्या बताया, ये एक अपचायक है। क्या है, अपचायक है। अपचायक का काम होता है हाइड्रोजन को जोड़ना। ये हाइड्रोजन इसमें जुड़ेगा और 2H2 बाहर होगा यहाँ से। यानी कि अगर हम देखें इस रिएक्शन को तो C6H5NH2 बनाएगा और प्लस साथ में यहाँ से क्या निकलेगा, 2H2O बाहर चले जाएंगे। तो 2 हाइड्रोजन यहाँ यूज हो गए और 4 हाइड्रोजन यहाँ यूज हो गए। इस तरीके से पूरे 6H यानी 6 हाइड्रोजन यूज हो गए SN और HCl की प्रेजेंस में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो है RnH2 प्लस CHCl3 प्लस 3 मोल ऑफ KOH। और ये रिएक्शन आपको पता है एल्कोहलिक KOH है ये, है ना। तो ये रिएक्शन कौन सी अपक्रिया है, ये है कार्बिल एमीन अपक्रिया। कौन सी है, कार्बिल एमीन अपक्रिया। और कार्बिल एमीन अपक्रिया में आपको पता है क्या बनता है, एक अत्यंत विषैला जहरीला बदबूदार गैस यहाँ से निकलता है और वो क्या है, वो है RNC बनता है। क्या बनता है, RNC बनता है। प्लस साथ में निकलता है KCl प्लस निकलता है H2O। क्या निकलता है, निकलता है H2O। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो RNC क्या है, RNC क्या है, ये एल्किल आइसोसाइनाइड है। क्या है, एल्किल आइसोसाइनाइड है, आइसोसाइनाइड है ये। ठीक है, अगर हम एल्किल के यहाँ पे CH3 ले लें तो ये मेथिल आइसोसाइनाइड होगा। अगर C2H5 ले लें तो एथिल आइसोसाइनाइड हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। कार्बिल एमीन अपक्रिया मैंने आपको बहुत बार समझाई है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहीं पर हमारे आज के सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो एंड होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। इसके जितने भी क्वेश्चंस कराए गए हैं सभी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो स्पीड बढ़ा करके आप दोबारा इस वीडियो को देखिए। मैं 100% गारंटी देता हूँ कि आपको सारे जो है रिएक्शन अच्छे से समझ में आ जाएंगे। जो बच्चे नए हैं चैनल को देख रहे हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन जरूर हिट कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहें। इस क्वेश्चन का जो कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाया जा रहा है इसका PDF आपको ABS की पाठशाला टेलीग्राम ग्रुप पर जो है जाइए, वहाँ पर फ्री में आपको सारे PDF मिल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।